हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनको टर्म्स या इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स के बारे में और जानेंगे इनको टर्म्स इंटरनेशनल ट्रेड में कैसे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करता है। दोस्तों, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंटरनेशनल बिजनेस को आसान बनाने के लिए इनको टर्म्स पब्लिश करता है, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड में बायर और सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन किया जा सके। इनको टर्म्स ग्लोबली एक्सेप्टेड टर्म्स है और जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में जॉब करना चाहते हैं, उनको इनको टर्म्स को जानना और समझना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस के स्टूडेंट हैं या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट और लॉजिस्टिक्स में जॉब करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, टोटल 11 इनको टर्म्स हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड में यूज होते हैं। उनमें से 6 मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनको टर्म्स हैं, जैसे एक्सवर्क, FOB फ्री ऑन बोर्ड, CFR कॉस्ट एंड फ्रेट, CIF कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, DDP डिलीवर्ड ड्यूटी पेड और DDU डिलीवर्ड ड्यूटी अनपेड। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक्सवर्क के बारे में और बाकी 5 इनको टर्म्स को हम अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक्सवर्क्स में एक्सपोर्टर से इंपोर्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे ट्रांसफर होती है, इसको हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी है ABC ट्रेडिंग दुबई में और उसको 200 वॉशिंग मशीन इंपोर्ट करना है XYZ कंपनी जो शंघाई चाइना में है और मोड ऑफ इंपोर्ट है बाय सी। इस केस में इंपोर्ट मूवमेंट को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले सेलर या एक्सपोर्टर 200 मशीन्स को पैक करेगा और उसको पैलेटाइज करेगा। पैलेटाइजेशन के बाद पैलेट्स को कंटेनर में लोड किया जाता है। स्टेप नंबर 2, लोडेड कंटेनर को सेलर या एक्सपोर्टर के वेयरहाउस से शंघाई सी पोर्ट तक बाय रोड ट्रक से पहुंचाया जाता है। स्टेप नंबर 3, शिपमेंट्स का या कंटेनर का एक्सपोर्ट कस्टम क्लियरेंस किया जाता है। स्टेप नंबर 4, एक्सपोर्ट कस्टम क्लियरेंस के बाद कंटेनर को एक्सपोर्ट टर्मिनल में भेज दिया जाता है। स्टेप नंबर 5, एक्सपोर्ट टर्मिनल से कंटेनर को शिप पर लोड कर दिया जाता है। स्टेप नंबर 6, दुबई सी पोर्ट में कंटेनर के पहुंचने के बाद टर्मिनल चार्जेस पे किया जाता है। स्टेप नंबर 7, कंटेनर को कस्टम से क्लियर किया जाता है। स्टेप नंबर 8, कंटेनर को सी पोर्ट से निकालकर ट्रकिंग के थ्रू इंपोर्टर या बायर के वेयरहाउस में डिलीवर कर दिया जाता है। इस पूरे स्टेप में सेलर और बायर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और हर स्टेप में इन्वॉल्व चार्जेस कौन पे करेगा, यही इनको टर्म्स में क्लैरिफाई किया जाता है, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड में कोई कंफ्यूजन ना हो और पूरा प्रोसेस स्मूथ हो। दोस्तों, अब समझते हैं इनको टर्म्स एक्सवर्क्स के बारे में और जानते हैं इस टर्म में सेलर और बायर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। एक्सवर्क्स में शिपमेंट के इंपोर्ट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होती है। सेलर को बस शिपमेंट को रेडी करके उसे पैक करना और पैलेटाइज करना होता है। रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बायर इन एक्सवर्क्स। नंबर 1, सेलर के वेयरहाउस से कंटेनर को सीपोर्ट तक भेजने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होती है। इस प्रोसेस में पूरा रिस्क बायर का होता है और ट्रकिंग का जो भी चार्जेस होता है वो भी बायर को ही पे करना होता है। नंबर 2, कंटेनर या शिपमेंट का एक्सपोर्ट क्लियरेंस कराना भी बायर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नंबर 3, बायर को टर्मिनल चार्जेस भी पे करना होता है। नंबर 4, ओशन फ्रेट पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बायर की ही होती है। नंबर 5, कंटेनर या शिपमेंट के दुबई पोर्ट में अराइवल के बाद टर्मिनल चार्जेस बायर को ही पे करना होता है। नंबर 6, दुबई में कंटेनर या शिपमेंट को कस्टम से क्लियर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बायर की ही होती है। और फाइनली, कंटेनर को सी पोर्ट से निकालकर बायर के वेयरहाउस में डिलीवरी कराने के लिए ट्रकिंग का अरेंजमेंट करना और उसका चार्जेस पे करना भी बायर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक्सवर्क टर्म में इंपोर्ट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर से बायर की तरफ ट्रांसफर होती है और शिपर या सेलर शिपमेंट हैंडओवर करने के बाद हर रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाता है। एक्सवर्क्स टर्म में बायर को ही पूरी कॉस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है।
दोस्तों पिछले 15 साल से मैं शिपिंग और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्रीज में हूं और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपसे शिपिंग और लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड वीडियो शेयर करता हूं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है शिपिंग और लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।